यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी अप्रभावित ज्ञान जानने जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान मात्र रहता है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। इंद्रियों के परमाणुओं की और विकल्प की परतंत्रता के बिना ज्ञान निरंतर जानने जानने रूप परिणमित हो रहा है। बात ज्ञानी के ज्ञान की नहीं है,
बात ज्ञान की है। बात अज्ञानी के ज्ञान की नहीं है, बात ज्ञान की है। ज्ञान की जानने 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 रूप परिणमित अवस्था में विकल्प नहीं है और परमाणु नहीं है। उड़ता पक्षी पक्षी ही है ना। पहाड़ तो नहीं है ना। गति की क्रिया के काल में भी सत्ता की जागृति और अस्पर्शी ऐसी यह सत्ता। गाड़ी भी यात्रा करती है, पक्षी भी यात्रा करता है, मगर दोनों की यात्रा अलग अलग है। गाड़ी यात्रा करती है, वो जमीन से छूती हुई यात्रा करती है, और पक्षी को दूर देखते हैं, पृथ्वी से, जमीन से, मिट्टी से। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जब तत्व विचार चलता है तो सीधा तत्व तक नहीं पहुंचा जाता। तत्व तक पहुंचने से पहले, सत्ता तक पहुंचने से पहले परिणमन ही जानने में आता है। क्योंकि जानने में वही आएगा जो व्यक्त है। सीधी सत्ता को आंखों से देख नहीं सकते, स्वीकार हो सकता है, मगर जो भी जानने में आएगा वह अनुभव में आएगा, वह परिणाम होगा, वह परिणति होगी, वह पर्याय ही होगी। ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वह तो ज्ञान का व्यक्त रूप है। पक्षी अपने को पहाड़ नहीं मानता है। इसका भाव समझो कि जब रोज हम अपना कार्य करते हैं, कार्य के दौरान जो भी पदार्थ हम जानते हैं, पहले तो हमारी पूरी तरह से बेहोशी है, पता ही नहीं है जानना हो रहा है। इस जानने से ही अनजान है। तो कभी ये विचार आता है कि मैं तो जानने वाला भगवान आत्मा हूं। तो वह जो जानने वाला भगवान आत्मा हूं, आपको किसने बताया? तो आप खुद ये अनुभव करते हैं कि ये जान तो रहा हूं। इसमें मेरा जो अभिनय है सिर्फ इतना है, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, बिना किसी विरोध के मात्र जानना। स्वभाव रूप परिणमन होता है ना। स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, उसमें मात्र जानना, 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 जानना।
तो आपको ये दोनों में अलग अलग स्वरूप दिखाई देगा। ये जो ज्ञान में जो ये जानन 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 धारा, ये जो है ये तो स्वभाव है। और ये जो विकार है, ये विभाव है। ये रोज बरोज की ये जिंदगी में इस प्रकार से ये देखना है। स्वभाव का भाव ऐसे समझना है, ये जैसे दर्पण है, और दर्पण में आधा भाग ऐसा है कि जहां धूल नहीं है, और सामने जो पदार्थ है वे वहां प्रतिबिंबित होते हैं। आधा भाग ऐसा है जिसके ऊपर धूल है, वहां वे पदार्थों का प्रतिबिंब उस दर्पण में नहीं पड़ता है। आधे भाग में जहां प्रतिबिंब पड़ता है, वह प्रतिबिंब कहां से पड़ता है? दो बातें, एक और तो देखते हैं कि यहां प्रतिबिंब पड़ा, तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो अवस्था हो, इतना सूक्ष्म इसका ज्ञान का स्वरूप है। मगर मैं तुझे शास्त्र की शब्द की वो भाषा से तुझे न कहूंगा, तुझे तेरी भाषा में कहूं। ये जो दर्पण है, इस आधे दर्पण में सामने जो टेबल कुर्सी पड़े हुए हैं और वे झलक रहे हैं, तो वहां तो टेबल कुर्सी है ही नहीं। आधे भाग में तो धूल है, वहां प्रतिबिंब पड़ता नहीं है। आधे भाग में जहां धूल नहीं है, वहां प्रतिबिंब पड़ता है। तो जैसे ही आप देखेंगे, आपको दो वस्तु दिखेगी, एक धूल दिखेगी, दूसरा टेबल कुर्सी दिखेंगे। दिखते तो दो है, मगर जब छुएंगे तो यहां धूल को छू लेंगे, मगर टेबल कुर्सी को नहीं छू पाएंगे। आधे भाग में जहां धूल है, वहां धूल को तो छू लिया, टेबल कुर्सी को नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि वहां दर्पण की स्वच्छता है, टेबल कुर्सी है ही नहीं। तो वह जो अवस्था है, टेबल कुर्सी प्रतिबिंबित हुए, वह अवस्था है। वो अवस्था में टेबल कुर्सी नहीं है, दर्पण की स्वच्छता है। वह जो अवस्था तैयार हुई, वह कहां से आई? वह अवस्था टेबल कुर्सी में से नहीं आई, वह दर्पण का स्वभाव है। और ये जो धूल है, वो धूल दर्पण में से नहीं आई, वह बाहर से आई। ये दोनों का भेद समझे कि जो स्वच्छता से जो अवस्था तैयार होती है, वह तो दर्पण का स्वभाव है। और जो धूल वहां पर लगी हुई है, दिखाई तो दोनों दे रहा है। तो दोनों में सत्य क्या है? दिखाई दे रहा है, धूल भी दिखाई दे रही है आधे दर्पण में, और टेबल कुर्सी दिखाई दे रहे हैं आधे दर्पण में। मगर टेबल कुर्सी जो है, वह टेबल कुर्सी वहां पर है ही नहीं, इसलिए छूने पर असलियत का पता चलता है। तो वहां वो दर्पण की अवस्था है, तो दो अवस्था हो गई। वहां पर एक तो धूल है और दूसरा स्वच्छ दर्पण है। वह जो स्वच्छ दर्पण है, वह कहां से स्वच्छ हुआ? कि उसका स्वभाव है। और ये जो धूल है, वो वहां कहां से आई? अंदर से आई है? अंदर से नहीं आई, वह बाहर से आई। तो जैसे ही ये दो पाठ बता दिए, ऐसे ही ये स्वभाव समझना और उदय को समझना। तो जैसे ही कोई भी ज्ञेय ज्ञान में झलकता है, अब बेटा सामने है और वह बेटा जानने में आ रहा है। जैसे ही वह बेटा ज्ञान में जानने में आया, और बहुत अच्छा बेटा है, मेरा बेटा संस्कारी है, मेरा बेटा
इस जगत में श्रेष्ठ है, मैं बेटे के बिना जी नहीं सकता। तो एक तो है ये बेटे का ज्ञान, ये है सामने, ये समझ रहे हैं। ये समझ है वो बेटे में से नहीं आ रही है, क्योंकि वो स्वच्छ अवस्था है ज्ञान की। वो उस ज्ञान की अवस्था में बेटा नहीं है, वह ज्ञान का ही परिणमन है। मगर ये बेटा जो अच्छा है, मेरा है, इसके बिना मैं न जी सकूंगा, वह है धूल, वह बाहर से आई, माने वह उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम है। अब दूसरी बात कि जो बेटा ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, उसको चाहे जितना प्रयास करो, ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हुआ उसे रोक नहीं सकते। वह ज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए जो जानने में आ रहा है, उसे तुम ज्ञान से अलग नहीं कर सकते। मगर ये अच्छा है, ये बुरा है, उस भाव को अपने में ला नहीं सकते, क्योंकि धूल दर्पण में घुस नहीं सकती। ये भेद समझा कि धूल दर्पण के अंदर घुस नहीं सकती, और दर्पण की अवस्था दर्पण के बाहर जा नहीं सकती। ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव को अब जो है ज्ञान, जैसे ये तुझे प्रयोग करेगा तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, फिर एक समय ऐसा भी आएगा बेटा, ये भाव भी नहीं रहेगा। मात्र परमाणुओं का पिंड ये मुर्दा है, इसे बेटा कहो, बेटी कहो, बाप कहो, इसे कुर्सी कहो, टेबल कहो, इसे कुछ नाम न दूं तो ही बेहतर है। क्योंकि जो भी नाम दूंगा, वह नाम सत्य से दूर ले जाएगा। और सत्य यही है कि सामने जो शरीर दिख रहा है, जिसे बेटा कहता हूं, जिसे शरीर कहता हूं, जिसे अपना कहता हूं, अंततः सत्य स्वरूप से वह परमाणुओं का पिंड है। और परमाणु का पिंड भी क्या, बस परमाणु 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 परमाणु। ये देखते 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 अब बेटा ही न दिखे तो मेरा क्या दिखेगा। बेटा ही न दिखे तो अच्छा क्या दिखेगा। ऐसा प्रयोग करते करते जब बेटा ही नहीं है, तो मेरा, तेरा, अच्छा, बुरा, ये भाव भी न रहेगा। इस तरह से ज्ञान और विकल्प के बीच में भेद जानना, ये तत्व विचार के दौरान, ये प्राथमिक भूमिका में इस तरह से शुरुआत होती है। अब जो असली प्रयोग मैं आपको करने को अब बताता हूं कि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व तत्व सीधा पकड़ में नहीं आता। तत्व पकड़ में आने से पहले वो जो पर्याय व्यक्त हो रही है, वह व्यक्त पर्याय वह जानने में आती है। उसका व्यक्त पर्याय जानने में आती है, व्यक्त पर्याय जानने में आती है। उसका भाव समझे उससे पहले मैं आप सभी को एक बार देख लूं। जिन जिन का कैमरा बंद है उनको मैं रिमूव कर रहा हूं।
और जो जो कैमरे के सामने नहीं बैठे हैं, वो कैमरे के सामने आ जाओ। कैमरा एक और रख कर के, मोबाइल एक और रख कर के मत बैठो, सामने ही बैठो। आपका चेहरा मुझे दिखाई दे, ऐसे बैठो। हम्म, हम्म, देखो, तत्व है, ये तत्व सीधा पकड़ में नहीं आता। उसका जो परिणमन है, वह परिणमन ज्ञान में जानने में आता है। मैं आपको एक बात कहता हूं कि उद्गल में जो गुण है, वे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चार गुण मुख्य है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। उसमें रस नाम का गुण है। शक्कर अभी मीठी है, वो मीठी है, वह तो उसकी पर्याय है। मगर आपको कहूं कि उसमें जो रस है, उस रस को ही देखो। ये सीधा वस्तु को कैसे भगवान आत्मा जो दृष्टि में आता है, वो दृष्टि में कैसे आता है, इसका राज समझ रहे हैं कि जो पर्याय व्यक्त होती है, वही अनुभव में आती है, वही जानने में आती है। गुड़ मीठा है, फिर खट्टा हुआ और फिर कड़वा हुआ। तो ये तीन बात है, मीठा, खट्टा और कड़वा। ये जो तीन अवस्था है, ये तीन अवस्था ही जानने में आएगी। मैं आपको कहूं कि रस को जानो, तो जीभ पर आते ही ये रस ऐसा जानने में नहीं आएगा। जानने में आएगा मीठा है या खट्टा है या कड़वा है। मगर जब रस जानने में आता है, उस समय ये किस रूप इस रस का परिणमन हो रहा है, वह दृष्टि में न लेकर के सत्ता को दृष्टि में लेना, यही एकमात्र उपाय है। सीधी वस्तु पकड़ में आएगी ही नहीं। वस्तु सीधी पकड़ में नहीं आती, क्योंकि जो सीधा माने उसका जो वस्तु का जो नित्य स्वरूप है, वह तो अव्यक्त है। तुम उसे जानोगे कैसे? जो व्यक्त है, उससे जान करके अव्यक्त को पकड़ लिया गया है। इसको ऐसे समझो कि जो व्यक्त है, उसे जान करके अव्यक्त को पकड़ लिया, जाना है। अब सोने की चूड़ी है, उस सोने की चूड़ी को जाना है और तुमने पकड़ लिया। मगर जो पकड़ के समय जो भीतर में सोना, मैं कहता हूं चूड़ी को मत पकड़ो और सोना को पकड़ो। बोले मैं आंखों से जब देखती हूं, तो वहां पर चूड़ी जानने में आती है।
वस्तु का जो परिणमन है वो परिणमन जानने में आता है, मगर जो परिणमन जानने में आता है उस परिणमन को रोक ही नहीं सकते। सोने को चूड़ी से अलग नहीं कर सकते, सोने को अंगूठी से अलग नहीं कर सकते। तो द्रव्य जो है, वस्तु है, सत्ता है, उसको उसकी जो पर्याय है उससे अलग नहीं कर सकते। ये वस्तु स्वरूप है, मगर जिस समय हम जानेंगे उस समय वो पर्याय के साथ ही जानने में आएगा। मगर उसमें जो एकत्व होगा कि ये जो मेरा, उसमें जो अहोभाव है वो अहोभाव वो पर्याय का है ही नहीं, अहोभाव सत्ता का है। दहेज में जो 5 किलो अंगूठी मिली है वो 5 किलो अंगूठी की महिमा नहीं है, वो 5 किलो सोने की महिमा है। और जो रखा गया है थाल में वो क्या है? अंगूठी है। सब लोग क्या देख रहे हैं? अंगूठी है। पकड़ में आएगा, पहनेंगे तो सोने को कहीं पर भी पहन लो, नहीं, वो उंगली में ही पहनेंगे। तो पूरी तरह से समझे कि उंगली में ही अंगूठी पहननी है। गले में ही मंगलसूत्र पहनना है, कान में ही बूटी पहननी। ये जो एक एक वो पूरा विवेक है, मगर उस विवेक के काल में दृष्टि पूरी तरह से सोने पर। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जो ज्ञान की पर्याय जब परिणमित होती है, माने अंगूठी, अंगूठी, चूड़ी, मंगलसूत्र, ऐसा ज्ञान की पर्याय जब परिणमित होती है, उस परिणमित होती ज्ञान की अवस्था में ज्ञान मात्र को देखना है, जानने में आएगी पर्याय, और दृष्टि रहेगी ध्रुव सत्ता पर। उसमें भी वो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान, ये ज्ञान, यही ज्ञान, उसमें पूरी जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ज्ञान का स्वभाव ऐसा पकड़ में आया, जो पकड़ में आया उससे ही पूरी तरह से वस्तु को पकड़ लिया। विकल्प से पकड़ होगी, मगर उस पकड़ में पकड़ नहीं है। विकल्प से पकड़ होगी, मगर जोर पूरा जो होगा वह द्रव्य पर होगा, क्योंकि वह जो अनुभव में आता है वह स्वभाव अनुभव में आता है, विकल्प नहीं। कल धनराज भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्होंने प्रयोग किया, तो प्रयोग करते समय उन्हें जो जिज्ञासा हुई बहुत सूक्ष्म है, कि जो भेद ज्ञान का प्रयोग करते समय विकल्प और निर्विकल्प के बीच में भेद कैसे पकड़ में आए, कहां तक मैं विकल्प देखूं और किस स्थिति में निर्विकल्प देखूं। वो जो प्रयोग करते हैं ये प्रयोगी को ही पता चल सकता है, ये सिर्फ शंका हर किसी को नहीं हो सकती। ये जो प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते समय ये विकल्प और ये निर्विकल्प, इन दोनों के बीच में भेद कैसे जानना। जब तक स्वाद अनुभव में नहीं आया है, जब तक स्वाद पूरी तरह से ग्रहण नहीं हुआ है, स्वाद का अनुभव, स्वभाव का अनुभव हुआ और अधूरा अनुभव नहीं होता, पूर्ण अनुभव हुआ
विकल्प अलग हो जाता है। पहले देह से, विकल्प से, और ये ज्ञान की जानन जानन तारा रूप अवस्था से। पकड़ जो होती है ना विकल्प से, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ये तो विकल्प है ना। मगर विकल्प के काल में भी स्वभाव क्या अनुभव में आ रहा है? ज्ञान, ज्ञान। जैसे मिर्ची है, इस मिर्ची के ऊपर का जो भाग होता है ना, मरचाना नाका, वो जो ऊपर का जो भाग है उसको हमने पकड़ के रखा, और जब मिर्ची को यहाँ पर जीभ पर रख करके चबा रहे हैं तो पकड़ा क्या है? मिर्ची को तो पकड़ा ही नहीं है। तो जो ऊपर का भाग है वह विकल्प है, जिसमें स्वभाव होता ही नहीं है। विकल्प में स्वभाव नहीं है, और स्वभाव की अनुभूति होने पर विकल्प गिर जाता है। हम पकड़ करके नहीं रखते, मिर्ची खा लेते हैं तो ऊपर के भाग को पकड़ करके नहीं रखते, और शुरुआत उसके बिना हो नहीं सकती, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं था कि उससे ही हमने पकड़ा है। मिर्ची को पकड़ने के लिए वो जरूरी है, मगर अनुभूति हो गई तो फिर उसकी महत्ता नहीं रही, क्योंकि उसमें तीखापन नहीं है जो अनुभव में। तो जैसे ही वो हाथ में पकड़ते समय भी मैं ये तुमसे कहता हूं, मैंने ये मिर्ची के डीटे को पकड़ा है, ऐसा भाव नहीं आता मिर्ची है, मगर अभी तुझे पता ही नहीं मिर्ची क्या है। जीभ तक आए और अनुभव हो, और जितना जितना अनुभव हो उतना तुझे हाँ ज्ञान, 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 ज्ञान अनुभव में आए, तो विकल्प तुझे दूर दिखता है, बाहर दिखता है। मिर्ची जीभ में है, मुंह के अंदर है, और ऊपर का भाग बाहर है, बाहर है, बाहर, बाहर है। ज्ञान, 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 ये स्वभाव, स्वभाव माने मात्र जानना। तो जिससे तू पकड़ता है वह तो विकल्प है। कितना सूक्ष्म भाव है, ये विचार से ही स्वभाव की स्पर्शना हो जाती है। पकड़ तो ऐसे ही विचार से हो जाती है, ये तूने ऐसे ही पकड़ा है। दो बातें, कांटे को भी पकड़ लेता तो, मगर कांटे को पकड़ करके मिर्ची नहीं आ सकती थी। वो मिर्ची के साथ में कुछ है ऐसा, फिर भी वो मिर्ची नहीं है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प कुछ तो है, मगर ये भगवान आत्मा नहीं है। जब तू चिंतन में बैठता है, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये मिर्ची का ऊपर का भाग है, उसमें ज्ञान है ही नहीं। ये विकल्प जो होता है, तो उसमें जो ज्ञान की अनुभूति मात्र, ओ तू तो अंदर में घूटे पिएगा ऐसी कि ज्ञान, वो स्वभाव की स्पर्शना है। और तू फिर मेरे को पूछता है कि कैसे कुछ उसके ऊपर प्रकाश डालो, क्या प्रकाश डालो? मिर्ची को जो तीखा तीखा अनुभव करता है उसको कहो कि तू प्रकाश डाल, क्योंकि वो अनुभव की ही बात है। सिर्फ इतना कह दिया कि जो ऊपर का भाग है ना, बस उसको और मिर्ची दोनों के बीच में ये इतना अंतर है कि वो जो स्वाद है वो वहां नहीं आता, वो कचरा हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है पूरी तरह से। मगर समझ, ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान, ज्ञान तो अभी मेरे सामने आया है। स्वभाव की स्पर्शना क्या है मालूम है? भगवान, ये तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये स्वभाव की स्पर्शना क्या है? स्वभाव। बाजार में से जब तू मिर्ची खरीदने गया था, तो 1 किलो मिर्ची का जो तूने दाम चुकाया
उसमें ऊपर का भाग का भी पैसा दिया था कि नहीं, और तुझे पता था कि उसे खाना नहीं है। हम सब्जी में भी मिर्ची डालते हैं, वो सूखी मिर्ची होती है ना, लाल मिर्ची, सूखी मिर्ची, उसको डालते हैं तो भी ऊपर का भाग जो होता है ना वो भी सूखा है, और मिर्ची भी लाल सूखी मिर्ची है, मगर उसको ऊपर के भाग को हम अलग करते जाते हैं। वो बीज जो मिर्ची के हैं वो अंदर रहने देते हैं। एक उसमें तीखापन है, उसमें उसका स्वभाव भरा पड़ा है, मगर ऊपर का भाग पूरे रस को, पूरे टेस्ट को बिगाड़ देगा, उसको अलग कर देते हैं। जब तू तत्व विचार करेगा, आ, हे चैतन्य परमात्मा, तू तो अंतर में ऐसा अनुभव करता है कि ज्ञान मात्र में। जब तू सामने आया ने तो विकल्प के साथ में ही आया। बाजार से वस्तु आती है तो वो केला छिलके के साथ आता है, आम छिलके के साथ आता है। शुरुआत ऐसे ही होती है, मिर्ची भी आई तो ऐसे ही आती है, मगर भगवान अलग। और उसमें भी असली बात यह है, असली बात यह है कि बस उसके लिए भी साहस चाहिए, बस उतना ही, ऐसा साहस चाहिए। ये मिर्ची है ना, ओहो, अंदर से ज्ञान ही पूरा अंतर में वेदन होता है। जैसे मिर्ची, ऐसे यहाँ पर नीचे का भाग है, उसको जीभ पर, यहाँ पर पहले तो अपन ने सीधा जीभ पर नहीं, उसको पहले दांत से काटा, उसको जीभ पर फिर रखा, चबाते भी जाते हैं और रस भी लेते जाते हैं, मगर नीचे के भाग से फिर जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं ना, ऐसे तीखापन बढ़ता जाता है। आपने ये अनुभव किया हो कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ी मिर्ची खाने के बाद में कुछ लोग बर्दाश्त नहीं होता ना तो छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर 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 जाते हैं, ऐसे स्वभाव व्यक्त होने लगता है, अधिक 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 अधिक। और जब पूरी तरह से वो मिर्ची खा ली, तब तो फिर उसको छोड़ ही दिया। देह ऐसा है, वो ऊपर के भाग की तरह है कि पूरा स्वभाव अनुभव में आया, देह पड़ा रह गया, ऐसे ही, ऐसा ये दिखाई दे, बस ऐसा ही ये दिखाई दे, ये दिखाई दे, ये भाव दिखाई दे। मुझे कटोरे के अंदर ऐसा दिखाई दिया था, तुमको लगेगा कि ये क्या है। मैंने आपको कहा ना कि वो जो भाग है, ऊपर का भाग, उसको अलग करके उसको एक कटोरी में डाल दिया, मिर्ची को तो सब्जी में डाल दिया, तो कटोरी में डालता गया उसको अंदर, और कटोरी के अंदर वो इतना 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 बाहर का भाग वो इकट्ठा होता गया, वो इकट्ठा होता गया। और ऐसे ही मैं देख रहा था, सब्जी बना रहा था मैं, तो सब्जी बनाते समय ऐसा मैंने देखा ने, तो उसमें ही मुझे गजपंथा दिखाई दिया, कटोरे में गजपंथा दिखाई दिया, कि ये ऐसा, तुरंत में ऐसा दृष्टि ऐसी दिखाई देगी कि जैसे सिद्ध परमात्मा स्वभाव में लीन हुए तो बाहर का जो था वह तो टूट गया, अलग हो गया। ये शरीर के परमाणुओं का ढेर गजपंथा क्या है? जो मुक्त आत्मा अपने में लीन हो गए और जिनका देह अलग हो गया, उस देह के परमाणुओं का ढेर है। गजपंथा का पहाड़ माने मुक्त आत्माओं का अंतिम शरीर के परमाणुओं का ढेर, जो साथ में लेके वे नहीं गए। समेत शिखर माने परमाणुओं का ढेर। तो पड़ी है कटोरी, मगर उस कटोरी में जैसे लोगों को लगेगा ऐसा ही हो, वे है चैतन्य परमात्मा, तेरे घर में तेरे बेटे बेटी परिवार, उनको लगेगा कि तू सब्जी बना रही है,
मगर तू उस समय इस तत्व विचार से ही इतनी इतनी एकाग्र होगी, और दुनिया क्या समझेगी। तूने आज मिर्ची कम डाली, ज्यादा डाली, तूने सब्जी अच्छी बनाई, बुरी बनाई, ये विकल्प दुनिया में चलेंगे, मगर तेरी जो दृष्टि है वो ऐसी होगी। तो ये मैंने आपको पर्याय जो व्यक्त है, उस व्यक्त पर्याय में स्वभाव 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 को ही मुख्य रखना है। और उसमें कोई परिवर्तन नहीं, मात्र स्वभाव, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान व्यक्त है न। लड़की को देखने के लिए जैसे गए और देख करके वापिस आ गए, कि लड़की को देखा कि हाँ देखा, देखने में तो खाली चेहरा देखा, उसके हाथ देखे, ज्यादा से ज्यादा पैर देखा, लड़की को तो पूरा देखा नहीं। मगर जितना खुला भाग है उतना देखा, और ऐसा नहीं कि मैं लड़की का चेहरा देख के आया, हम लड़की देख करके आ गए। क्योंकि जो अभेद है पूरा, उसके साथ में पूरा शरीर, उस समय विकल्प नहीं आता। मैं तुझसे जो कहता हूं ना, विकल्प पैदा ना हो, और चेहरा जो प्रकट है उसमें ही वस्तु को देखना। तो जो ज्ञान जान रहा है उसमें ही, उतना उतना तक नहीं कि टेबल को जान रहा है, बस टेबल को जानने वाला ज्ञान, ऐसा मत देखना, क्योंकि ये तो खुला भाग है। टेबल को जानने वाला ज्ञान ऐसा मत देख, उस समय ये देख, ज्ञान सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं, ज्ञान मात्र ये मैं। ऐसा ज्ञान 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 मात्र, फिर नहीं बदलते हैं, मगर ज्ञान तो है, 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 तो फिर क्या नहीं है, सब कुछ है। फिर पर्याय पलटती रहे तो पलटती रहे। ऐसा भगवान, सत्ता सत्ता, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुझे लगेगा कि ये क्या, भगवान में किस लोक में आया हूँ ये, और अरे हमें तो क्या हता ने क्या आवी क्या। अरे बेंसरी बेन कहते थे, अरे क्या हता, विदेश क्षेत्र में थे और भरत क्षेत्र में आ गए। तुझे लगेगा कहा, ये कौन से जगत में था, कौन से जगत में था। ये टेबल जान रहा हूँ, ये कुर्सी जान रहा हूँ, ये लैपटॉप जान रहा हूँ, मोबाइल जान रहा हूँ, और मैं कहाँ आ गया, कि यहाँ तो ज्ञान का घनपिंड हूँ। रहा रहा रहा, रही रही रही, ये सब निकल गया, और हूं। ओ हो 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 हो। ये सत्ता मात्र, इसका भाव ये है। सत्ता को देखने के लिए तुझे कुछ भी नहीं करना भगवान, सत्ता दिखाई देगी, सत्ता तो दिखाई देगी। सिर्फ जो व्यक्त और व्यक्त है वही पता चलेगा। व्यक्त से पता चलता है कौन कौन जानने में आ रहा है, ये ज्ञान व्यक्त है। हम्म, ऐसा स्वरूप है। तो निराश हुए बिना, पर्याय के परिणमन में ये जो व्यक्त भाग है, ज्ञान जानता है जानता है जानता है जानता है, मगर उसी में ही ज्ञान मात्र को देख। अब जब इस ज्ञान मात्र को देख, ज्ञान मात्र को देख, ज्ञान मात्र को देख, ऐसा ही भाव आता है। उपयोग, अटेंशन, ध्यान, एकाग्रता,
अब ये देखो, फिल्म में भी देखा होगा, असली जीवन में भी देखा होगा। जब हम ये पूरा अध्ययन का विज्ञान 2 मिनट में कहता हूं और फिर मैं आपको अपने भाव व्यक्त करने का अवसर देता हूं। कह रहा हूं मैं, सामने कोई एक दृश्य ऐसा चल रहा है, हंस रहा है। तो जैसा वहां पर दृश्य है और यहाँ भाव से भीगे है, तो हंसी आ जाती है। यहाँ भाव से भीगे है, उस रूप में ध्यान एकाग्र हुआ नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो कभी कभी ऐसे आते हैं ना, वो मीम्स वगैरह सब ऐसे बनते हैं आजकल, और छोटे छोटे ऐसे कॉमेडी वीडियो आते हैं, उसमें आपने देखा हो जिसमें वो हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, तो उसको आप देखते समय आपके अंदर थोड़ी हंसी आ जाती है। जब फिल्म में ऐसा दृश्य आता है कि कोई रो रहा है और उसको देख करके रोना आ जाता है। कोई ऐसा दृश्य देखा कि कोई काम वासना से भोग रहा है, तो हमें भी विकार का भाव आ जाता है। ये क्यों होता है? उसका कारण यह है क्योंकि जब तुम भाव से भरे हो और ध्यान तुम्हारा वहां एकाग्र हो, तो जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, तुम्हारे अंदर उस रूप परिणमन होने लगता है। छुए नहीं है, उस आदमी को छुआ नहीं, मगर यहां पर हंसना आ गया। उसे छुआ नहीं, मगर यहां रोना आ गया। उसे छुआ नहीं, मगर यहां पर विकार हो गया। तो जो कुछ भी वहां सामने होता है, उसमें एकाग्रता यदि हो, लीनता यदि हो जाए, तो यहां ऐसा परिणमन होने लगता है। और ऐसा ही ये भाव है कि जब पर्याय, जब उपयोग, मैं त्रिकाली ध्रुव, तो ऐसा ध्रुव, तो ध्रुव में कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह से एकाग्र होता है, तो अंदर ही ऐसा परिणमन होता है कि निर्विकल्प 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 निर्विकल्प, अंदर का परिणमन निर्विकल्प ही होता है। क्योंकि जैसा ध्यान केंद्रित हुआ, यहां पूरी तरह से एकाग्र हो गए। इसलिए उस एकाग्रता की चिंता तो मत कर, तो पूरी तरह से ध्रुव जो है, उस ध्रुव को ही मुख्य कर। मैं ध्रुव। इस साधना के दौरान अभी आपको, इस प्रयोग के दौरान आपको कुछ शंका उत्पन्न हुई हो, तो आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। रीटा में। प्रणाम गुरु भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। राम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, जब आप कहते हो ना, तो ये जो भाव हम करते हैं, और उस भाव में जैसे आपने कहा कि ज्ञान की रस्सी, तो ज्ञान की रस्सी सही में वो इतनी चिकनी है कि वो फिसलना होता ही है अंदर में। और जो अंदर में फिसलते हैं, तो जो भाव वहां इस तरह जो अनुभूति हुई है या अनुभव में आया है, वो सही आया है कि नहीं आया है, वो आप मार्गदर्शन कीजिए। कि जैसे वो अंदर में फिसले, तो जैसे अंदर में ज्ञान की धारा और दूसरी ओर कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत जो है, जैसे पर्वत है और ज्ञान की धारा में गंगा की धारा,
तो ये इतना इतना सटीक घटित होता है। और फिर वो धारा भी नहीं, और फिर एकमात्र वो में कैलाश जैसे पर्वत है, तो वो पर्वत का, और वो फिसलने के बाद में वो ना भाव रहता है, ना अहोभाव रहता है, न कुछ विकल्प, न संकल्प, न कुछ भी नहीं, और वो जैसे एक एक पूरा वैक्यूम, और जैसे और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और वो जो मतलब वो अनुभूति को व्यक्त करना भी बहुत बहुत कठिन हो जाता है मुझे। कैसे वो हम्म, सही हो रहा है, या उसको उसको और कहीं कहीं गलत में जा रही हूँ, उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हम्म। ऐसा होता है। रस्सी का दृष्टांत दिया था कि ज्ञान की रस्सी वास्तव में ऐसी चिकनी है। ज्ञान की रस्सी तो चिकनी है, मगर उस रस्सी की पकड़ होना ये महादुर्लभ है, क्योंकि साहस नहीं आता। ध्यान से बड़ा कोई साहस नहीं है। ध्यान से बड़ा कोई साहस नहीं है। इसलिए क्योंकि ध्यान महामृत्यु है। मृत्यु ठीक है, इसलिए क्योंकि एक देह छूट गया और ऐसा ही दूसरा देह मिल गया। एक भव में से दूसरे भव में गए। पहले मैं एक कमरे में रहता था, फिर मैं दूसरे कमरे में गया। मुश्किल नहीं है। एक घर से दूसरे घर में जाना और रहना इतना मुश्किल नहीं है, मगर बेघर होकर के रहना बड़ा साहस चाहिए। ध्यान माने बेघर हो जाना है, कि जिस देह में रहता था वहां नहीं है। दूसरी बात, ध्यान इसलिए महासाहस है क्योंकि मंदिर पिताजी की उंगली पकड़ करके जाते थे। दुनिया की शहर के लिए निकले थे, बाजार में निकले थे, माँ की उंगली पकड़ करके निकले थे। प्रवचन में बैठे थे तो गुरु के पैर पकड़ करके बैठे थे। मगर जब ध्यान में कोई जाता है तो वहां कोई नहीं होता, गुरु भी नहीं होता, कोई नहीं होता। इसलिए वो एक साहस है कि अब इसमें कैसे डुबकी लगाओ। क्योंकि जैसे ही वो रस्सी को पकड़ता है, उससे पहले ये सोच भी लेता है कि जो ये बाहर जो जो भी खड़े हैं, वो कोई यहां मुझे मेरे साथ में आने वाले नहीं, कोई मेरा साथ निभाने वाले नहीं। इसके लिए ये महासाहस है। भय लगता है लोगों को ध्यान में जाने के लिए। आप कम से कम ये प्रयोग करने के लिए, सुनने के लिए ये बैठे हैं, ये भी एक साहस है। ध्यान महामृत्यु है, क्योंकि जिसके साथ में जिंदगी जी रहा था वह मर जाता है। उसी का नाम विकल्प है। जो मैं आपसे कहता हूं, अब आपकी स्थिति की रस्सी जो है, उस रस्सी को पकड़ते समय आपको जो भाव आ रहा है, वहां पर खास कि रस्सी पकड़ में आई होगी तो अंदर में सहज ही टलना हो जाए। तो ये जागृति रहे कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी तक पहले तो पहुंचने के लिए साहस है या नहीं, तो उससे ही पता चलेगा। छूट जाएगा ये सब बाहर, उसमें कहीं पर भी मेरा छूटा ये भाव करके गए तो फिर न होगा। इसलिए तत्व विचार से, जीवन की क्षण भंगुरता के बोध से वह ज्ञान की रस्सी को पकड़ता।
ज्ञान की रस्सी को पकड़ने के लिए उसे निराकुल होकर के रस्सी को पकड़ना हो, तो यह भी जानना जरूरी है कि इस रस्सी में मात्र रस्सी है। और वो रस्सी सांप नहीं है। ये जो गुरु और शिष्य का जो प्रेम है ना, वो प्रेम अलौकिक प्रेम है। इसलिए मैं जो आपसे कहता हूं कि गुरु और शिष्य का प्रेम किसी परलोक की सुगंध है, क्योंकि यही एकमात्र प्रेम है। कैसा है कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसका भाव समझो। जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको मैं प्रेम करता हूं, वो रस्सी पकड़ करके कुएं के अंदर चला गया है। अब मैं उनके कुएं में जा नहीं सकता, मगर मुझे बार बार ये याद आती है कि जिनको मैं प्रेम करता हूं वो कैसा होगा, क्या करता होगा, उसका अनुभव कैसा होगा। तो फिर मैं इस रस्सी को, अपनी रस्सी को पकड़ करके अंदर जाता हूं। वहां पर मेरे गुरु नहीं मिलते हैं, वहां पर मैं ही होता हूं। मगर जैसे जैसे मैं अंदर में जाता हूं, और उस समय मैं पहचान लेता हूं कि जिसके प्रति मेरा प्रेम है वो कहाँ है। उसके बिना पहचान नहीं पाता। और वह गुरु से मिलन हुआ तो जाता है अपने कुएं के भीतर और मिलता जाता है गुरु को। जितना अंदर जाता है उतना गुरु के नजदीक जाता है। लगेगा ऐसे कि पहले बाहर था, तब गुरु से जितनी दूरी थी, अब तो और दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ती नहीं जा रही, वो अनुभव के नजदीक जा रहा है, उतना गुरु के नजदीक जा रहा है। इसलिए सबसे पहली बार जब किसी को निर्विकल्प ध्यान होता है, तब सम्यक दर्शन होता है, और तब कहते हैं कि उसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई। उसने श्रद्धा हुई क्योंकि यहाँ का अनुभव और वहां की प्रतीति ये एक समय में, उससे पहले वाणी में था। अहो अहो श्री सदगुरु, वो वाणी में बोलना भी, वो तो तुम जैसे कायर, वो नपुंसक जो सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनने तक भी नहीं रुक सकते हैं। पूरा सत्संग सुनते हैं और अहो अहो सी में भाग जाते हैं, जिनमें इतना भी विवेक नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि वो तुम भले बैठ भी लिए और बोल भी दिए, ये इतना इतना सरल नहीं। इसके लिए तुम्हें अंदर जाना होगा, इसके लिए अंदर जाना होगा, बस अंदर जाना होगा। ये विनय ये भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि तुमने बस प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अहो अहो उपकार पहले से एक जगह लिख करके रखा है, सिलेक्ट कर दिया, कॉपी कर दिया और लास्ट में चैट में डाल दिया, पेस्ट कर दिया और सेंड कर दिया। इतना सस्ता नहीं है भी नहीं, कॉपी पेस्ट करने जितना सस्ता नहीं है। ये तुम्हारे सभी के मैसेज कॉपी करके पेस्ट करते हो, ये पता है, क्योंकि 1 सेकंड में लिखोगे कैसे। ये कॉपी पेस्ट वालों का मार्ग नहीं है। इसके लिए प्राण दांव पर लगाने होते हैं, और मैं धन्य भागी हूं, इतना कहने के बावजूद भी तुम सुनने के लिए बैठते हो। हे ज्ञान दीपक, बहुत 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 उत्कृष्ट भावना है, और प्रयोग बिल्कुल ठीक चल रहा है। रीटा बेन, आपका, आपको प्रणाम करता हूं। आगे पूछते हैं। ललित, प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव प्रणाम चैतन्य। गुरुदेव
ज्ञेय तो बदलते ही रहेंगे, बदलते ही रहे हैं, उनसे मुझे क्या। इन ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान, वह तो वही का वही है, वही का वही है। इस सत्ता स्वरूप ज्ञान त्रिकाली मैं हूं, यहां तक तो विचार पूर्वक आना हो पाता है गुरुदेव, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ रुकना हो नहीं पाता। इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप में रुक नहीं पाता। मेरी कहाँ कमजोरी है गुरुदेव, मुझे बता। बहुत 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 अच्छा। ये जो जिज्ञासा है, ये एक जीव की नहीं है, अधिकांश जीव यही अटकते हैं। जब तत्व विचार करते हो, प्रयोग करते हो, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, और ज्ञान की पर्याय जो निरंतर परिणमित हो रही है, उस परिणमित होती पर्याय में ज्ञान सत्ता टिकी हुई है। अंगूठी, मंगलसूत्र, चूड़ी बदल रही है, मगर सोना टिका है। मैं सोने को ही देखने का अभ्यास करता हूं। मैं ज्ञेय तो बदलते हैं, मगर ज्ञेय के बदलने पर भी और ज्ञान की अवस्था के बदलने पर भी ज्ञेय बदल गए, ज्ञान की अवस्था बदल गई, फिर भी ये बल क्यों नहीं आता? उसका कारण है भगवान। ये दो बात समझो, एक है ज्ञेय की अवस्था और एक है ज्ञान की अवस्था। ओ हो, क्योंकि अंदर में वो ज्ञान की जानन 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 अवस्था में वो ऐसा अंतर में सत्ता मात्र की स्पर्शना क्यों नहीं हुई, जो इतना सहज है, और वो क्यों नहीं होगा? तुम तो बात वो हो अंदर से ये देख भगवान, हा, ये है ज्ञान। जानना, 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 ये सहज ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। इसको ऐसे समझे, ये गिलास है, ये लोटा है, ये कटोरी है। अब जो मैं तुझसे जो कहता हूं उसको ध्यान से सुन। जिन जिन का कैमरा बंद है वो चालू करो। मैं आपको जो कहता हूं, जो सुना रहा हूं, उसे सुनो। जो सुना रहा हूं उसका भाव तुम समझो। देखो, ये गिलास है, तो गिलास में पानी है, तो दो आकार है। एक तो गिलास का आकार और एक पानी का आकार। पानी का आकार कैसा है? जैसा गिलास का आकार है ऐसा पानी का आकार है। अब गिलास में से पानी मैंने लोटे में डाल दिया, तो लोटे का आकार और पानी का आकार एक सा हो गया। फिर मैंने वहां से कटोरी में पानी डाल दिया, तो कटोरी का आकार और पानी का आकार। तो एक तो होता है बर्तन का आकार और दूसरा है पानी का आकार। तो बर्तन जैसा पानी का आकार हो जाता है। तो जैसा ज्ञेय होता है, उस ज्ञेय को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, वो ज्ञान की अवस्था उस आकार की हो जाती। मगर किसकी वजह से? ज्ञेयों की वजह से नहीं, उसकी शक्ति खुद की है, ज्ञान की खुद की शक्ति है। वो कहा था ना कि यदि गिलास में पानी डालो और पानी का आकार गिलास जैसा हो गया, यदि वो गिलास के कारण होता तो पत्थर के टुकड़े डालने पर पत्थर के टुकड़े का भी होना चाहिए। मगर पानी में वो शक्ति है उस रूप में परिणमित होने की, पत्थर के टुकड़े में वो शक्ति नहीं, इसलिए गिलास कुछ नहीं करता। तो ज्ञान की जो अवस्था है वो ज्ञेयों के कारण नहीं पलटती, ज्ञान में वो शक्ति है। समझ में आया? अब बात यह है कि मैं गिलास के आकार को देखता ही नहीं, मैं गिलास के आकार को नहीं देखता, मैं ज्ञेयों के आकार को नहीं देखता, और मैं तो ज्ञान की अवस्था को भी नहीं देखना चाहता। मैं तो ज्ञान मात्र को कैसे देखूं?
मैं जानन 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 धारा जो चल रही है, इस जानन 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 धारा में, ओ हो, ये जानन 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 धारा में मैं ज्ञान मात्र को क्यों नहीं देखता? ये गिलास में जो पानी है, वो गिलास वाला पानी में क्यों देखता हूं? गिलास के आकार जैसा पानी, मैं मात्र पानी क्यों नहीं देखता हूं? इसका एक ही वाक्य में उत्तर है कि ज्ञेय जो है, सुनो अभी, ज्ञेय जो है वो ज्ञेय बदलते रहते हैं, ज्ञान की अवस्था बदलती रहती है, उसमें मात्र ज्ञान जो है, वो ज्ञान, ज्ञान को मैं कैसे देखूं? ज्ञान क्यों नहीं दिखाई देता? गिलास वाला पानी उस आकार का, कटोरे वाला पानी उस आकार का, वो अलग अलग आकार वाला पानी दिखाई देता है, पानी मात्र क्यों नहीं दिखाई देता? इसलिए, क्योंकि, तीन शब्द कहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि, चार शब्द हो गया, क्योंकि प्यास नहीं लगी है। यदि प्यासा व्यक्ति हो तो विकल्प ही नहीं आएगा कि पानी किस आकार का है। ऐसे ही ज्ञान की प्यास जिसके अंतर में है, वो ज्ञान की अवस्था को तो देखता ही नहीं है। ज्ञान मिल गया, बस बोल बात ये है, जैसा मिला ऐसा मिल गया। सत्ता को देखता है, बेटा खो गया था, खो गया था, सुबह से ढूंढ रहे थे, मगर पता नहीं कहाँ खो गया, और एक जगह से नाली के पास में कीचड़ वाला गंदा बेटा मिल गया, और तुम रोते हो कि गले लगा ले तो बेटा मिल गया, खुश हो जाते हो। बाकी सब इग्नोर कर देते हो क्योंकि सत्ता मिल गई है, बस जिंदा मिल गया है। ये जिंदा चैतन्य सत्ता है, इसकी रुचि जगे भगवान, बस अंतिम। जिनका कभी नंबर नहीं आया है, उनको मौका देते हैं पहले। अ, जिन्होंने पहले बोल दिया है, जिसका एक आध बार नंबर आ गया है, वो तो हाथ नीचा कर दो, क्योंकि मुझे याद नहीं है किन किन का नंबर आया ही नहीं हो अभी तक किसी का। हम्म, चलो रविशंकर जी। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, मैं इतना जानता तो नहीं, पर मैं सिंपल लैंग्वेज में जो मुझे हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी, मुझे कुछ दिनों से ये जो आपने बताया कि ये सहज हो रहा है, जानना जानना जानना, तो इसको इसको मैं प्रयोग में ऐसे ले रहा था कि भाई हर समय जानना 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 जानना, ये ऐसा ही मैं मेरा चल रहा था चिंतन। तो खाने के समय प्लेट में लड्डू भी पड़ा है, खरबूजा भी पड़ा है, तो उस समय थोड़ा सा डाल प्लेट में डालने के समय मेरे दिल में ये था कि ये चीज ज्यादा बढ़िया है, ये चीज थोड़ी सी कम है, ऐसे था। जब मैं जानना जानना कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे ध्यान में आया कि जब मैं जानना जानना कर रहा हूँ, जानना जानना मेरा सहज हो रहा है, तो मैं इस चीजों में क्यों पढ़ रहा हूँ? तो वो तत्व चिंतन बढ़ता बढ़ता वो मेरे घर तक चला गया, वो मेरे धन तक चला गया, वो रिश्तेदारों में चला गया। भाई मेरा जानना जानना काम है, तो मैं क्यों इन चीजों में जा रहा हूँ? उसी दिन रात को मैं लेटा हुआ था, तो उसी वक्त जानना जानना जो मेरा हो रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि मैं सब सहारा पुद्गलों का ले रहा हूँ। बेड पे लेटा हूँ, वो भी पुद्गल है। पंखा चल रहा है, वो भी पुद्गल है। चादर वगैरह पिल्लो जो भी है पुद्गल है। ये मकान भी सारा पुद्गल है। तो मैं पुद्गलों का सहारा क्यों ले रहा हूँ? मेरा काम तो सिर्फ जानना 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 है। अब गुरुजी लास्ट में ये हो रहा है कि जानना 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 तो चल रहा है, तो उसमें मुझे परिणमन का नहीं पता लग रहा कि ये जो आप बता रहे हैं ना भी, पर्याय में परिणमन होता है ज्ञान का।
ये नहीं मेरे समझ आ रहा अभी परिणमन कहाँ हो रहा है जब जानना 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 लगातार चल रहा है, तो ये परिणमन कहाँ है? बहुत बस अच्छा। जो जानना 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 हो रहा है, वो जानने का ही दूसरा नाम परिणमन है। ज्ञान सत्ता स्वरूप है और जानना उसकी पर्याय। जब भी जानना शब्द सुनो ने, उसका मतलब पर्याय। जानना माने पर्याय। ये हर बार मैं आपको नहीं कहूंगा, ये नियम समझ लेना। जानना माने त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं है। जानना जानना ये पर्याय की बात है। अब दूसरी बात कि वो जो जानने जानने रूप परिणमन हो रहा है, वो कैसे परिणमन हो रहा है वो पकड़ में नहीं आता। दो प्रकार की अवस्था। इस ज्ञेय को उस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होने वाली अवस्था, और दूसरा जानना 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 जानने रूप परिणमित होने वाली अवस्था। कैसा नहीं, बस जानना है जानना है जानना है जानना है ना, जानना जानना है जानना है जानना है। सभी ज्ञान दीपकों को, अभी बहुत से ज्ञान दीपक नए जुड़े हैं, इसलिए ज्ञान दीपकों को सफेद वस्त्र पहन करके बैठना है। ठीक तरह से सफेद वस्त्र पहन करके बैठना है। ऐसा मैं पहले कहता था। अभी कैसा रंग का कपड़ा ये नहीं देखना, पहना है ना, बस इतना इनफ है। कपड़े पहन करके बैठना है। दो बात समझ में आई कि इस रंग का कपड़ा ये अलग बात हो गई, ये विशेष हो गया, और कपड़ा है ना बस। तो ज्ञान टेबल को जानता है, माने कैसा ज्ञान, कौन से कलर का, कलर जैसा हो गया। कुर्सी को जानता है, ये अलग हो गया। मगर ज्ञान जान रहा है, माने द्रव्य बिना कपड़े का नहीं होता है। द्रव्य के ऊपर कपड़ा होता है, वो पर्याय का कपड़ा होता है। तो पहले कंडीशन रखी थी कि ज्ञान की पर्याय किस ज्ञेय को जानती है। वो जब बात आती है तब आती है कौन से कलर का कपड़ा है। और दूसरी बात कि जानना जानना हो रहा है ना, वो कपड़े की बात है कि कपड़ा है ना, कोई ना कोई तो पहना है ना, और जो भी तुमने पहना है उसकी भी मुझे वैल्यू नहीं है। तू है ना, बस बहुत है। ऐसे ही जानना जानना जानना, इसकी भी वैल्यू मत कर। त्रिकाली सत्ता पड़ी है ना, उसको दृष्टि में लेना। तो तीन बात हो गई। तुम्हें पहले रंगीन कपड़ा नहीं सफेद ही पहन के आना है, अब वो बात छोड़ दी, चलो। अब तू कैसा भी कपड़ा पहन करके आएगा, रंग बेरंगी चल जाएगा। क्योंकि मुझे अब कैसा, उसके ऊपर जोर नहीं दूंगा। बस तूने कपड़े पहने हैं, ये बहुत है, बहुत है। मगर कपड़े पहने हैं ये बहुत होने पर भी कपड़े है उसका भी रस नहीं है। माने तू बिना कपड़े का मत बैठना, और कपड़े के साथ बैठेगा तो भी मैं कपड़े को देखूंगा ही नहीं, तेरे को ही देखूंगा। माने द्रव्य बिना पर्याय का होता नहीं है, पर्याय के साथ ही होता है। फिर भी पर्याय को देखना ही नहीं है, और ध्रुव सत्ता को ही देखना है। ये प्रयोग है ऐसा। ओहो भगवान, समय बहुत अल्प है, समय हो गया। मगर
क्या है लीला? बस अभी। प्रणाम। हाँ। अरे प्रणाम हेलो। गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव, व्यक्त और अव्यक्त का तो समझ में आ गया आज। जैसे सोना है, सिक्का है ना? और जैसे मिर्ची है, डंडी है। मतलब ये आएंगे पर्याय के साथ, लेकिन मतलब द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। और ठीक उसी तरह से गुरुदेव, जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपने बोला कि पर्याय आ रही है, पर्याय मतलब दिख रही है और है नहीं, और हो ही नहीं सकती। मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे ये दर्पण है, दर्पण में मैं देख रही हूँ, ये अवस्था है। लेकिन फिर दूसरी पर्याय बदल जाती है, फिर तीसरी पर्याय बदल जाती है, लेकिन मैं वो जानने वाली सत्ता हूँ। बस जानना 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 जानना। राग द्वेष भी आ रहा है, जैसे कल एग्जाम्पल आया था कि भोजन देना है, तो भोजन ठीक है। ने अभी आपकी जितनी डिटेल में बात है ना, बहुत लंबी हो रही है, तो अगली बार कल है ना मैं आपको पूछूंगा। हाँ। प्रैक्टिस कैसे चल रही है, ऐसी चलानी है। हाँ बस अभी तो ऐसे ही चलानी है, फिर कल कैसे चलानी है वो कल बताऊंगा। आज के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस चला लो। बहुत अच्छी भावना है। ठीक है। अभी आप सभी ज्ञान दीपकों ने जो परोक्ष ज्ञान दीपकों को जोड़ना प्रारंभ किया है ना, 233 परोक्ष ज्ञान दीपक जुड़ चुके हैं। और मैंने आपको वो लिस्ट भी भेज दी है परोक्ष ज्ञान दीपक की। गूगल ड्राइव पर एक्सेल की फाइल अपलोड कर दी है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से उस गूगल की एक्सेल फाइल को अपडेट करता जाऊंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, माने आपको हमेशा वहां पर डेली अपडेट्स मिलता जाएगा। अभी 233 ज्ञान दीपक अभी जुड़ गए हैं, और 182 ज्ञान दीपक आपको अभी जोड़ना है। 182। और अभी आपके पास में 13-14 दिन बाकी है। तो 13 दिन में यदि आपको ये साधना, ये सत्संग कंटिन्यू रखना है, तो सेवा करो, काम करो, कमाई करो और धन पाओ। जिन जिन ज्ञान दीपकों ने कम से कम 10 ज्ञान दीपकों को जोड़ा हो परोक्ष ज्ञान दीपक में, उनकी भी एक अलग से मैं सूची तैयार कर रहा हूं। सेवा तो करनी ही होगी, स्वच्छंदी तो होना ही नहीं है। गप्पे किसी से लगाते हैं तो फिर ये सेवा भी करनी है। और आपके पास में 13 दिन का टाइम बचा है, और मुझे पता है तुम करोगे सेवा। बहुत से साधक अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो ना, पहले इतने साधक कहाँ जोड़ते थे, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात जो आप सुन रहे हैं प्रैक्टिकल, यदि तुम्हें कहीं और जगह पर ये सुनने को मिलता है तो यहां पर आना मत। मुझे अल्टरनेटिव मत बनाना। मैं तुम्हारा विकल्प नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ काम नहीं था इसलिए मेरे पास आ गए, तुम्हें किसी का सुनने को नहीं मिल रहा था इसलिए मेरे पास आ गए, तो मेरे पास तब टाइम है ही नहीं। यहाँ उनके लिए है कि ये बात मुझे कहीं नहीं सुनने को मिलती और मैं बहुत प्यासा हूं, बस तो तुम आओ। तुम्हारे लिए ये प्राण सदा सदा न्योछावर है। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।